subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। देखिए बच्चों, आशा करता हूँ आप टॉपिक्स को एंजॉय कर रहे हैं, सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं और टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए बच्चों, हम डेली एक टॉपिक ले रहे हैं, इसको आप रफ कॉपी में सॉल्व करके जरूर चेक करें। जब तक आप रफ में कोई भी टॉपिक को लिखते नहीं है, सॉल्व नहीं करते हैं, तो बच्चों प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है कि जो भी टॉपिक आप देखें बच्चों, डेली की डेली एक टॉपिक कम से कम एक सब्जेक्ट का आपको रिवाइज करना ही चाहिए। देखिए, आज हम टॉपिक लेने वाले हैं बच्चों कैपेसिटेंस, धारिता। तो धारिता क्या है बच्चों? धारिता, कैपेसिटेंस, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है किसी भी चालक के आवेश संग्रह करने की क्षमता धारिता कहलाती है। किसी भी चालक के आवेश संग्रह करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। बात करेंगे उसके फॉर्मूले की, क्या फॉर्मूला दिया जा सकता है, इसकी डायमेंशन बीमा क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, इसको कौन कौन इफेक्ट कर सकते हैं, और एक विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। एक आइसोलेटेड अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर लें तो विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, ये भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। धारिता, कैपेसिटेंस, एक जनरल मेथड में तो हम कह सकते हैं किसी चालक की आवेश संग्रह करने की क्षमता धारिता कहलाती है। इसके फॉर्मूले पर आने के लिए हमें देखना होगा बच्चों, यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो बच्चों जैसे जैसे उसको आवेश दिया जाएगा उसके विभव में वृद्धि होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को, कंडक्टर को दिया गया जो चार्ज है बच्चों, उसमें विभव वृद्धि के समानुपाती होता है। यहाँ V क्या है? चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है। Q चालक का आवेश है या चालक को दिया गया आवेश है। V विभव वृद्धि है। उसके पोटेंशियल में जो इंक्रीज होता है वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए बच्चों, एक रिलेशन मैंने लिखा है कि चालक को दिए गए आवेश उसके विभव वृद्धि के समानुपाती होता है। आप रिलेशन को जब इक्वेशन का फॉर्म देते हैं तो बच्चों बीच में आप इक्वल लगा के एक कांस्टेंट काम में लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट मैंने लिया है C। बच्चों यहाँ एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, Q इक्वल टू CV। Q चार्ज था, V आपका पोटेंशियल में जो अमाउंट इंक्रीज हुआ था वो है, और बच्चों C यहाँ एक कांस्टेंट है। स्थिरांक है। बच्चों यहाँ जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं C, ये कांस्टेंट ही धारिता है, कैपेसिटेंस है। इस कांस्टेंट को ही हम धारिता कहते हैं। तो बच्चों धारिता का सूत्र क्या लिखा जा सकता है? धारिता का सूत्र लिखा जा सकता है Q अपॉन V।
तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप कह सकते हैं चालक को दिया गया आवेश एवं विभव वृद्धि का अनुपात इस फॉर्मूले के बेस पर हम कह सकते हैं धारिता की डेफिनेशन एक ये भी हो सकती है कि किसी चालक को दिया गया आवेश एवं विभव वृद्धि का अनुपात धारिता कहलाता है। एक डेफिनेशन हम और भी दे सकते हैं, यदि विभव वृद्धि एकांक हो अगर विभव वृद्धि हम एकांक लेते हैं, यूनिट लेते हैं, अर्थात V इक्वल टू 1 वोल्ट, तो बच्चों फॉर्मूले पर इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर विभव वृद्धि को एकांक लिया जाए तो फॉर्मूले पर क्या इफेक्ट होगा? आप बोलेंगे कि साहब C बराबर Q लिखा जाएगा, तो बच्चों C इक्वल टू Q लिखा जा रहा है, यानी आवेश जो है वो धारिता के इक्वल है, किंतु कब? जब विभव वृद्धि एकांक हो। तो हम इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में एक वोल्ट वृद्धि कर दे। तो हम कह सकते हैं कि चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो बच्चों ये भी धारिता की परिभाषा दी जा सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की है धारिता के सूत्र की परिभाषा की। हम बात करते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होगा, डायमेंशन क्या होगी। फॉर्मूला था हमारा C इक्वल टू Q अपॉन V। तो बच्चों इससे हमारा इसका एसआई मात्रक चार्ज के लिए कूलाम और पोटेंशियल के लिए वोल्ट। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? कूलाम पर वोल्ट। इसको शॉर्टकट में हम फैरड भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं बेटा? फैरड। फैरड कह दीजिए या कूलाम पर वोल्ट कह दीजिए, बात एक ही है। अब बात करते हैं इसकी वीमा की, डायमेंशन की। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर एसआई मात्रक भी आपके पास है तो आप वीमा आसानी से बना सकते हैं। बच्चों कूलाम यानी कि चार्ज, तो चार्ज की वीमा आप रखेंगे A1T1, और वोल्ट यानी पोटेंशियल की डायमेंशन आप रखेंगे M1L2T-3 A इनवर्स। तो फाइनली आपकी वीमा क्या बनेगी? M ऊपर आके पावर माइनस में लिखी जाएगी, L ऊपर आके माइनस में लिखी जाएगी, T-3 है और ऊपर जाके ये प्लस की हो जाएगी, T की पावर आ जाएगी बच्चों 4, A इनवर्स भी आपकी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 1 पावर ये है। तो बच्चों इसकी डायमेंशन आपके सामने है M-1 L-2 T और A की पावर 2। यह है धारिता की वीमा।
जैसा कि मैंने कहा था कि इसको इफेक्ट करने वाले क्या क्या कारक है, क्या क्या इसके फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, तो इसमें प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले चालक का आकार, चालक का आकार धारिता को सीधे सीधे इफेक्ट करता है। चालक के निकट स्थित माध्यम उसके आसपास सराउंडिंग में मीडियम क्या आपने ले रखा है, मीडियम भी इफेक्ट डालता है। चालक के निकट स्थित अन्य चालक, यदि कंडक्टर के पास में आपने उसके कांटेक्ट में दूसरा कंडक्टर लिया है तो भी उसकी आपकी कैपेसिटेंस जो है धारिता इफेक्ट हो सकती है। इसी में लास्ट में एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। एक छोटा सा टॉपिक चलता है बच्चों जिसपे एक शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो वो टॉपिक है एक आइसोलेटेड स्फीयर आपको लेना है, कंडक्टिंग स्फीयर, और उसकी कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कई बार बनता है। इसे हम बोलते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हमने ले रखा है और इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों R/K। अगर आपने मीडियम वायु या निर्वात ले रखा है, अगर आपने मीडियम वायु या निर्वात ले रखा है तो बच्चों फॉर्मूला हम लिखते हैं R/K, और वायु या निर्वात के लिए K का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ये कांस्टेंट K है। R आपकी गोलीय चालक की त्रिज्या है, रेडियस है। K को आप जानते हैं बच्चों, K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, जिसकी सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपने याद कर रखी है। तो बच्चों इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। K की वैल्यू अगर 1/4πε0 आप यहां रखते हैं तो इस फॉर्मूले को या तो आप याद करें C = R/K, या K की वैल्यू रख के आप याद कर सकते हैं C = 4πε0 × R। तो ये फॉर्मूले से भी आपके कोई छोटे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा धारिता क्या है, धारिता का सूत्र पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके मात्रक पढ़ा, उसकी विमा पढ़ी, और लास्ट में एक फॉर्मूला हमने सीखा कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C = R/K या C = 4πε0 × R, विलगित गोलीय चालक की धारिता।